गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सिस्टम सॉफ्टवेयर की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है लिंकर एंड लोडर। जस्ट प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि लिंक, व्हाट डू मीन बाय लिंकर, व्हाट डू मीन बाय लोडर, व्हाट डू मीन बाय रीअलोकेशन। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था लोडर स्कीम के बारे में। हम लोग उसमें जाना था कि लोडर स्कीम तीन तरह का होता है। ठीक है, कंपाइल एंड गो, जनरल लोडर और एब्सोल्यूट लोडर, जिसमें से कि हम लोगों ने कंपाइल एंड गो और जनरल लोडर के बारे में डिटेल स्टडी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था। आज की इस क्लास में हम लोग उसका जो लोडर स्कीम का जो तीसरा टाइप है जिसका नाम है एब्सोल्यूट लोडर, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एब्सोल्यूट लोडर होता क्या है? देखिए, एब्सोल्यूट लोडर आप देख रहे हैं, स्क्रीन आपको सेट किया हुआ और आप देख रहे हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि जब इसके पहले जो दोनों जनरल लोडर और कंपाइल एंड गो, ये दोनों ही लोडर में भले ही जनरल लोडर कंपाइल एंड गो लोडर की अपेक्षा ज्यादा बेटर था, बट दोनों में कुछ ना कुछ कमियां थी। और वो क्या था कि वो सबसे बड़ी जो कमी थी दोनों में वो ये था कि दोनों ही कंप्यूटर की रैम में स्पेस ऑक्युपाई करता था। अंतर इतना ही था, कंपाइल एंड गो में असेंबलर जो ऑक्युपाई करता था स्पेस वो थोड़ा ज्यादा करता था, एंड जनरल लोडर में जब हमारा जो लोडर था वो क्या होता था, कम स्पेस ऑक्युपाई करता था। बट दोनों ही रैम में स्पेस ऑक्युपाई करता था, दोनों ही स्कीम में। तब एक तीसरे स्कीम की जरूरत हुई जिससे कि लोडर रैम में स्पेस ऑक्युपाई न करे, ठीक है, ताकि यूजर को पूरा स्पेस मिले ताकि वो काम कर सके। ठीक है, तो उसके लिए एक नया लोडर बनाया गया जिसका नाम दिया गया एब्सोल्यूट लोडर। चलिए अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं जो मैंने बोला था अभी। इन दिस लोडर स्कीम द असेंबलर आउटपुट्स द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, असेंबलर का आउटपुट क्या आता था, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आता था, स्वाभाविक है, तो सब आप सब में देखते आ रहे इसी तरह। एंड ऑब्जेक्ट डेस्क, ठीक है। अगर देन लोडर एक्सेप्ट दिस मशीन टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है जो मशीन फॉर्म में 01 के फॉर्म में होता था, ठीक है, लोडर इसको एक्सेप्ट करता है एंड प्लेस इट इनटू द कोर ऑफ द लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द असेंबलर। और असेंबलर के द्वारा जो भी स्पेसिफाई किया गया है वहां पर ले जाकर रख देता है। यहाँ पे एक और चीज जो नहीं लिखा हुआ है जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लोडर था वो रैम में स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता था, ठीक है। यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज। तो अब अब ये जो हमारा एब्सोल्यूट लोडर है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसमें दोनों है। तो दोनों के बारे में बात करते, सबसे पहली बात करते हैं हम लोग इसका एडवांटेज क्या है। तो पहला इसका एडवांटेज है कि असेंबलर इज नॉट प्रेजेंट इन मेन मेमोरी एट लोड टाइम। मैंने आपको क्या बताया, ये कंप्यूटर के रैम में यानी मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। यानी कि जब प्रेजेंट ही नहीं रहेगा तो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करेगा, ठीक है। तो स्पेस यूजर को पूरा स्पेस मिल जाएगा। हैंस मोर कोर मतलब कि ज्यादा स्पेस इज अवेलेबल टू यूजर्स, यूजर के लिए बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाता है, ठीक है। और दूसरा इसका जो एडवांटेज है, इट इज वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंटेशन, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज का। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, आप ये देखिए। इसका डिसएडवांटेज कहता है कि प्रोग्रामर मस्ट स्पेसिफाई द एड्रेस। पहला इसका डिसएडवांटेज मैं बात कर रहा हूं, पहला डिसएडवांटेज क्या है कि प्रोग्रामर मस्ट स्पेसिफाई द एड्रेस टू द असेंबलर एज वेयर टू लोड द प्रोग्राम। मतलब कि प्रोग्रामर के द्वारा ये स्पेसिफाई करना पड़ता है इसमें कि हमारा जो प्रोग्राम है वो असेंबलर कंप्यूटर में कहां पे रखा जाएगा, कहां पे रखेगा, ठीक है। ये एड्रेस को
पहले स्पेसिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब प्रोग्रामर मस्ट स्पेसिफाई द एड्रेस टू द असेंबलर। असेंबलर को मैंने पहले बता देना होता है कि इसको कहाँ रखोगे। ठीक है, एज वेयर लोड द प्रोग्राम। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इफ देयर आर मल्टीपल सबरूटीन्स, द प्रोग्रामर मस्ट remember the address of the each subroutine and use that absolute address in another subroutine to perform subroutine linkings। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये कह रहा है कि अगर मल्टीपल सबरूटीन एग्जिस्ट करता है किसी प्रोग्राम में, तो इसको क्या करना पड़ता है कि सारे के एड्रेस को याद रखना पड़ता है। ठीक है, सारे को एड्रेस को याद रखना पड़ता है, सारे सब रूटीन्स, जितने भी सब रूटीन यानी सब फंक्शंस हैं, ठीक है, उनको याद रखना पड़ता है, उनके एड्रेस को। ठीक है, और उसकी वजह से ही ये आगे फर्दर इस पे वो काम कर पाते हैं। अगर एक भी एड्रेस भूल गए याद रखना, सपोज करो एक भी एड्रेस अगर मिस हो गया, तो फिर आपका जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ये जो एब्सोल्यूट हम लोग लोडर की बात किए थे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट लोडर में, ठीक है, एब्सोल्यूट लोडर के द्वारा जो लोडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है, उसमें उसके जो 4 मेन जो पॉइंट्स हैं, अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। वो चारों मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं? देखिए, पहला पॉइंट है अलोकेशन, दूसरा पॉइंट है लिंकिंग, तीसरा पॉइंट है रीअलोकेशन और चौथा पॉइंट है लोडिंग। ठीक है, तो पहला पॉइंट अलोकेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, अलोकेशन इज परफॉर्म्ड, इट इज डन बाय प्रोग्रामर। अलोकेशन किसके द्वारा किया जाता है? प्रोग्रामर के द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? ठीक है, तो किसी वेरिएबल्स, किसी डेटा, ठीक है, किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड करना ही कहलाता। फर्स्ट टाइम स्पेस जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं अलोकेशन। फिर हम लोग बात करते हैं लिंकिंग का। तो लिंकिंग क्या होता है? इट इज डन बाय द प्रोग्रामर, ये भी प्रोग्रामर के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, और अभी हमने जस्ट आप लोग को प्रीवियस क्लास में लिंकिंग के बारे में बताया था। ठीक है, ये ऑपरेशन किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? लिंकर के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये भी टर्म्स यहाँ पे यूज किया जाता है। फिर हमारा रीअलोकेशन की बात हो रही है। ठीक है, रीअलोकेशन किसके द्वारा परफॉर्म? देखिए, अलोकेशन जो होता है वो प्रोग्रामर के द्वारा किया जाता है, फर्स्ट टाइम जो अलोकेट होगा प्रोग्रामर देगा। लेकिन जब रीअलोकेशन होगा तो ये असेंबलर के द्वारा होगा। फर्स्ट टाइम प्रोग्रामर देगा, लेकिन उसके बाद जो अलोकेशन होगा, क्योंकि एक बार प्रोग्रामर ने स्पेसिफाई कर दिया, तब अब असेंबलर को भी पता है कि यहाँ पे है, इसका एड्रेस क्या है। तो दूसरा बार जब भी अलोकेशन की बात आएगी सेकंड टाइम से, तो असेंबलर के द्वारा ही होगा। और वो जो असेंबलर है, वो जो अलोकेशन है, वो कहलाएगा हमारा री अलोकेशन। और चौथा जो इसका पॉइंट है, उसको बोलते हैं लोडिंग। वो हमारे ये लोडर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, लोडिंग ऑपरेशन। और बाकी लोडिंग के बारे में तो मैंने आप लोगों को लोडर दोनों के बारे में पहले बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारे एब्सोल्यूट लोडर के बारे में हम लोग, एब्सोल्यूट लोडर जो स्कीम है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिजाइन ऑफ लिंकिंग एंड लिंकिंग स्कीम। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लिंकर का डिफिनेशन प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिटेल में। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, हालांकि जरूरत एक और नहीं, तो वहां भी एक बार डिफिनेशन हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि उसका डिजाइनिंग स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, और उसका स्कीम, लिंकिंग स्कीम क्या है, उससे बात करेंगे। आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।